हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पहले सीएम राइस स्कूल के बारे में काफ़ी डिटेल में अपने पहले के वीडियो में बताया है। लेकिन दोस्तों, उसमें काफ़ी कुछ शंकाएं थी और काफ़ी क्वेश्चंस भी मेरे पास आ रहे थे कमेंट्स के जरिए। तो वो शंकाएं आज मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हम लोग जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वर्ग 3 आने वाली है और वर्ग 1-2 चयनित हो चुके हैं जो, और जो वेटिंग में हैं वो अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो कैबिनेट में मीटिंग हुई थी और उसके बाद में इन सीएम राइस स्कूलों की स्वीकृति के साथ ही इस पर बड़ी तीव्र गति से कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं विद्यार्थियों के मन में कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में ये जो विद्यालय मर्ज होंगे तो क्या वो विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि विद्यालयों की कमी हो जाएगी। कितने स्कूल ओपन किए जाएंगे, कितने स्कूल मर्ज होंगे, ये कब तक होंगे, यानी कब तक इनको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी और एक स्कूल में कितना खर्च आएगा। ये सारे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्वाभाविक हैं उत्पन्न होना, क्योंकि हम लोग सभी कंपटीशन एग्जाम की आगे तैयारी कर रहे हैं। वर्ग 3 है, वर्ग 2 है, वर्ग 1 है, और जो भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, नए कैंडिडेट आने वाले हैं तैयारी के लिए, तो उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा महत्व केवल सीएम राइस स्कूल के बारे में केवल इतना ही है कि हम उसको जान लें कि कहीं हमें भविष्य में आगे चलकर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों, कैबिनेट मीटिंग में इसके महत्व को काफ़ी बारीकी से जांचा गया, परखा गया और उसके बाद में इसको स्वीकृति प्रदान की गई। दोस्तों, परमार जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके ट्वीट से हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं, क्या उसका कारण रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर कैसे की जाएगी, कितनी पदों की संख्या होगी, कितनी स्कूल की संख्या होगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग ये देख सकते हैं, इंदर सिंह परमार जी का ट्वीट है कि सर्व संसाधन संपन्न शालाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ते कदम। प्रथम चरण में वर्ष 2023 तक प्रदेश भर में 350 अत्याधुनिक भौतिक अधोसंरचना, विशिष्ट चयन प्रक्रिया से चयनित स्टाफ, उच्चतम तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन, परिवहन सुविधा युक्त शालाओं का विकास होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके सभी सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों, प्रथम चरण में 2023 तक 350 अत्याधुनिक विद्यालय जो कि सीएम राइस के नाम से होंगे, खोले जाएंगे। बच्चों को सुगमता पूर्वक शालाओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शालाओं में केजी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं इस पिक्स में कि किस प्रकार की संरचना इसमें होगी, तो दोस्तों एक बहुत ही सर्व सुविधा युक्त एक क्षेत्र चुना जाएगा जिसको कि इस रूप में डेवलप करेंगे जिससे कि बच्चों को सभी फैसिलिटी वहां पर मिल सके। और ये जो है उसके आसपास के 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी स्कूल आएंगे उन विद्यालयों को मर्ज करके और जो चिन्हित किया गया क्षेत्र है वहां पर काफी बड़ी लागत से सर्व सुविधा संपन्न युक्त मॉडर्न फैसिलिटी से भरपूर विद्यालय बनाया जाएगा, जिसे हम सीएम राइस स्कूल के नाम से जानते हैं। कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण है ये सीएम राइस योजना और इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्या खास बिंदु हैं जिससे कि इतना ये महत्वपूर्ण हो चुका है। तो दोस्तों, सीएम राइजिंग स्कूल के जरिए सरकार प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था की दशा सुधारने की कोशिश कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक इस कॉन्सेप्ट के जरिए
प्रदेश में स्कूल शिक्षा की उपेक्षा का जो भाव था वह पूरी तरह से बदल जाएगा। ये स्कूल सर्व सुविधा युक्त और कई मायनों में निजी स्कूल से भी बेहतर होंगे। के तहत पहली बार एक ही छत के नीचे नर्सरी से 12वीं तक की क्लासेस होंगी। इन स्कूलों तक बच्चों को लाने बस की सुविधा भी मौजूद रहेगी। करीब 20 किलोमीटर के दायरे को इसके लिए कवर किया जाएगा। इसका मतलब है कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा और उसके आसपास जो भी स्कूल है वो उसी में मर्ज कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न जो कि दिल्ली का पैटर्न है उसकी तर्ज पर स्कूल बनाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में इस स्कूल में पढ़ाई करवाई जाएगी और सभी तरह से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके ऐसी सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। अब दोस्तों डिटेल में थोड़ी हम सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि स्कूलों में कई तरह की सुविधाएं होंगी। ब्लॉक स्तरीय स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब के अलावा कैफेटेरिया, जिम, बैंकिंग काउंटर, एनसीसी की सुविधा, कंप्यूटर लैब, क्रिएटिव थिंकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं जिला स्तरीय स्कूलों में लाइब्रेरी, लैब के अलावा कैफेटेरिया, जिम, बैंकिंग काउंटर, एनसीसी की सुविधा, कंप्यूटर लैब और क्रिएटिव थिंकिंग जैसी सुविधाओं के अलावा डिजिटल स्टूडियो, स्विमिंग पूल रहेगा, ट्रैक एंड फील्ड जैसी सुविधाएं भी बच्चों को दी जाएंगी। इन सभी स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। तो दोस्तों त्रिस्तरीय फार्मूला यहां पर उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि मामा जी जो है हमारे हमेशा बजट के लिए रोना रोते रहे हैं। कितना बजट नहीं है इसलिए नियुक्ति नहीं कर पाएंगे और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, उधार लेना पड़ रहा है, ये सब बातें हैं। लेकिन इन स्कूलों के लिए बजट की कोई भी कमी नहीं है ऐसा उनका कहना है। दोस्तों स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुताबिक सीएम राइजिंग स्कूल के लिए जहां जरूरत होगी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके लिए बजट की कमी बिल्कुल भी नहीं आने दी जाएगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी, दोस्तों ध्यान देना, नई भर्ती और मौजूदा शिक्षकों के जरिए की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरकार का फोकस इन स्कूलों के माध्यम से प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। दोस्तों एक स्कूल के डेवलपमेंट करने के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी के महत्व का है कि सीएम राइज विद्यालय में शिक्षकों को कैसे चुना जाएगा, कैसे उनकी नियुक्ति की जाएगी, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर किसी सोर्स से सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के थ्रू होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने के लिए परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन किया जाएगा और चयनित शिक्षकों को ही जो कि परीक्षा में पास हो चुके होंगे, जो टेस्ट में पास हो चुके होंगे, सीएम राइज स्कूल में नियुक्ति की जाएगी और इस प्रकार से एक बेस्ट टीचर हमको मिल पाएगा। दोस्तों अब सबसे ज्यादा घबराहट पैदा करने वाला प्रश्न है कि क्या ये स्कूल बंद होंगे। तो इसके सवाल के जवाब में एपीसी विनोद तिवारी ने बताया कि सीएम राइज योजना से स्कूलों को अपडेट किया जाएगा। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ा स्कूल होगा। इसमें पहले से 12वीं तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। तो इनका कहने का मतलब है कि ये मर्ज होंगे, बंद नहीं होंगे। वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको वैसा का वैसा ही उन स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो कि सीएम राइज के रूप में ओपन होंगे। और इस स्थिति में दोस्तों अब तक 19,000 विद्यालयों को मर्ज किया जा चुका है। दोस्तों योजना काफी पुरानी है। दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें सीएम राइज स्कूल के बारे में और इसमें काफ़ी कुछ सवालों के जवाब आप लोगों को मिले होंगे। अब एक उदाहरण के रूप में जो कि लेटेस्ट अपडेट आया है, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी देख रहे हैं, और ये होशंगाबाद जिले का है जहां पर कि 215 सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह पढ़ाई के लिए बनाए जाएंगे सीएम राइज।
और पढ़ाने से पहले शिक्षकों को भी देनी होगी परीक्षा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों 215 स्कूलों में चूंकि सभी जिलों में प्रोसेस एक ही जैसी ही होना है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इन स्कूलों को चुना जाएगा और किस प्रकार से उनको मर्ज किया जाएगा, कितने कितने स्कूल इसमें मर्ज होने के दायरे में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक होशंगाबाद को हम मॉडल के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों सभी जिलों में यही पॉलिसी फॉलो की जाएगी, यही रूल फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद की बात कर लें, जहाँ पर अनुमोदन हो चुका है और राज्य सरकार के पास ये भेज दिया गया है पूरा प्रस्ताव। तो यहाँ पर मर्ज किए गए कितने विद्यालय हैं, वो है 1700, 1700। और इन 1700 विद्यालयों से प्रस्तावित सीएम राइज विद्यालय हैं 215। तो होशंगाबाद के एरिया में किसी एक स्पॉट को चुना गया और उसके 15 से 20 किलोमीटर के छोटे छोटे स्कूलों को, जो कि 4 स्टेज में है ना, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, उनको लिया गया। तो बनखेड़ी से 29, बाबई से 27, होशंगाबाद से 32, कैसला से 31, पिपरिया से 29, शिवनी मालवा में 41 और सोहागपुर में 26। इस प्रकार से टोटल 215 सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे और इनमें टोटल मर्ज संख्या कितनी है, 1700। दोस्तों यदि हम एक एवरेज निकाल कर देखते हैं तो लगभग एक सीएम राइज स्कूल में आसपास के 8 स्कूलों को मर्ज किया गया है। और चूंकि पहली क्लास से लेकर के 12th क्लास तक को इसमें रखा गया है, इसलिए ये जो है पूरी फैसिलिटी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन दोस्तों इस योजना का भी विरोध किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। कई सारे विरोध के पॉइंट उन्होंने निकाले हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय बंद हो जाएंगे, बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के साधनों से जाना पड़ेगा, जिससे परिवहन का खर्च भी सरकार पर बढ़ेगा और बच्चों को भी परेशानी होगी, इत्यादि इत्यादि ऐसी कई सारी परेशानियां बताई हैं। और साथ ही कई सारे ऐसे प्रयोग पहले किए गए थे जो कि फेल हो गए। तो उन प्रयोगों के बारे में बात कर लें हम मोटे मोटे तौर पर। तो दोस्तों एक हेड स्टार्ट कार्यक्रम चलाया गया था 2008 के आसपास, जिसमें कि गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए इसको चलाया गया था। और ये कार्यक्रम प्रदेश के 3052 केंद्रों पर संचालित हो रहा है, अभी भी हो रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इन विषयों को स्थानीय परिवेश के अनुसार पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए। इसका मतलब है कि सभी शालाओं में कंप्यूटर पहुंचाए। साथ ही एनसीईआरटी द्वारा निर्मित कार्यक्रम की सीडी भी इन केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही है। कई विद्यालयों में कंप्यूटर का ध्यान रखने वाले पर्याप्त टीचर नहीं हैं और ना ही उनको इस प्रकार का अधिक नॉलेज है कि वो कंप्यूटर को पढ़ा सके। इसकी वजह से वहां पर कंप्यूटर बेकार हो गए हैं और ये कार्यक्रम फेल हो गया है। ऐसा हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन ये कार्यक्रम संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया है। दोस्तों उसके बाद आता है कि मॉडल और एक्सीलेंस स्कूल। मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इससे पहले भी बहुत सारे प्रयोग किए जा चुके हैं। प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वर्ष 2011-12 में जिला स्तर पर एक्सीलेंस स्कूल और ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई। ठीक है, इन स्कूलों को बेंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी, लेकिन हालात ये रहे कि इंग्लिश मीडियम इन अधिकांश स्कूलों में टीचर ही नहीं मिल पाए, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने वाले अच्छे टीचर्स की इसमें कमी रही। तो दोस्तों अभी भी हमने देखा है कि वर्ग 2 में इंग्लिश की काफ़ी पोस्ट निकली हैं। उसका रीज़न यही रहा है कि हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की, टीचर्स की कमी रही है। तो दोस्तों अब हमारे सभी सवालों के जवाब इसमें मिल चुके हैं और ये है सीएम राइज योजना, जो कि बहुत ही आधुनिक रूप से विकसित की जाना है। और साथ ही कितने विद्यालय खोले जाएंगे, उसका बजट क्या रहेगा, शिक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, आगे का भविष्य क्या होगा, इन सब के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया है। मर्जिंग प्रोसेस कैसी रहेगी। तो दोस्तों सीएम राइज योजना यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।